हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी जो इंग्लिश पोइट्री मतलब जो इंग्लिश की लिटरेचर बुक है, उसी का एक चैप्टर है दी एलिंग प्लेनेट। ये एलिंग प्लेनेट आपको नाम से ही समझ में आ गया हो कि जो ये प्लेनेट के ऊपर होने वाला चैप्टर जो हमारा ये प्लेनेट है। एलिंग का मतलब बीमार, बीमार प्लेनेट, जो हम बीमार कर रहे हैं प्लेनेट को, इसका मतलब ये है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने प्लेनेट को बीमार कर रहे हैं और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और ये किसने लिखा है चैप्टर इसके बारे में पढ़ेंगे। और बस इतना ही पढ़ना है। ये दो ये चैप्टर है, मैं दो पार्ट में कवर करूँगा। आज आधा बताऊँगा, कल आधा बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर में बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो ये चैप्टर है, मेरे थोड़ा जुकाम भी हो रहा है, गले में भी दर्द है, इसलिए दो पार्ट में कवर करने के लिए कह रहा था मैं। अ, ये हाँ, ये चैप्टर नानी पालके वाला ने लिखा है। और ये चैप्टर है भी नहीं, ये आर्टिकल से लिया हुआ थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, जिसको हमारी 11th की लिटरेचर के अंदर एक चैप्टर बना दिया है। इसके अंदर हमें बताया गया है कि कैसे हम अपने जो प्लेनेट है उसको बीमार कर रहे हैं और कैसे हम इसको ठीक करते हैं। इसके अंदर नानी पालकी वाला ने हाँ मतलब ये आर्टिकल उस चीज़ का है, जो ग्रीन मूवमेंट हुआ था ना, ये ग्रीन मूवमेंट फाउंड हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर 1927 के अंदर, ठीक है। ये ग्रीन मूवमेंट हुआ था और इसको मतलब ये एक ऐसा मूवमेंट था जो बहुत तेजी से फैला था पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर। सभी इसके अंदर मतलब जुड़े थे, और जब इसने शुरुआत की थी तो इसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके अंदर फिर नानी पालकी वाला कहते हैं कि पहले नानी पालकी वाले ने पूरा ग्रीन मूवमेंट के बारे में बताया था और अपने आर्टिकल के अंदर, लेकिन इस चैप्टर के अंदर इतना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक सेकेंड, इसके अंदर नानी पालकी वाला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक के बारे में बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जो इसी नानी पालकी वाला ने बताई थी कि हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को हम किल ना करें, मारे ना, उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर उनके लिए रिसोर्सेज बचा कर, ठीक है, हम अपनी डेवलपमेंट करें। उसको उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिससे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी रिसोर्सेज की कमी ना हो। और आप सभी को तो पता ही है कि रिसोर्सेज बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर जाते हैं, और इतने ईयर्स तो बिना रिसोर्सेज के कैसे ही रहेंगे, इम्पॉसिबल है रहना। हाँ, तो अब बढ़ते हैं आगे कि अब इसमें क्या क्या था। एक मतलब कोपरनिकस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और अर्थ भी सांस लेती है। और उसने बताया था कि मतलब जो सोलर सिस्टम के बारे में बताया था कि जो अर्थ है वो भी एक प्लेनेट है, और वो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, अपने ऑर्बिट पे भी घूमती है। और बस तभी से लोगों के अंदर थोड़ा जागरूकता शुरू हुई कि वो भी अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करे। फिर एक कमीशन था जिस जो मतलब जो अर्थ पे जितने भी काम होते थे, मतलब उसकी पोल्यूशन की मतलब सर्च करना, और हाँ जो अर्थ के ऊपर जितने भी ऐसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम होते हैं ना, वो सब एक कमीशन करती थी जिसका नाम था ब्रांडेड कमीशन, ठीक है। उसके एक मेंबर है एल के, एक सेकेंड, उसके एक मेंबर है एल के रमा, और वो इंडियन मेंबर है और इंडियन सिटीजन है। उसने पहली बार ये एक सवाल किया था कि क्या हम अपने जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए एक एलिंग बीमार प्लेनेट छोड़ के जाएंगे जो बिल्कुल फूका हुआ है, जिसके अंदर एक भी हरियाली नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है। और तब इन्होंने पहली बार किसी ने ये सवाल किया था, तब से ही ये ग्रीन मूवमेंट है ये ज़्यादा बढ़ने लग गया था। और
यार मेरे गले में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, तो बाकी का जो पार्ट है इसका चैप्टर का बचा हुआ वो कल करा दूंगा। आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। मिलता हम किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।